कायरा से बात हुई अभी, रास्ते में है। पंखुड़ी, रूबल मुझे कभी माफ नहीं करेंगे ना? पता नहीं पाया, मुझे लग रहा है कि सब कुछ जानने के बाद रूबल भैया मुझे भी माफ नहीं करेंगे। पर जो कुछ भी हो, हमें आज सबको सब कुछ बताना है। पंखुड़ी ये बात जानती थी क्या? और अगर जानने के बाद उसने कहीं जानबूझकर नहीं, पंखुड़ी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अगर उसने ऐसा किया होगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। रूबल, आई थिंक हमें फोन करके घर पे किसी को बता देना चाहिए कि विल बी लेट फॉर द डिनर। यस डैड, मैं मॉम को इन्फॉर्म कर देता हूं। हाँ शीला। तुम अभी इसी वक्त आदि और रूबल के साथ दीवान मेंशन पहुंच जाओ। क्यों शीला, सब कुछ ठीक तो है ना? अनुज, तुम आ रहे हो या? देखो शीला, कुछ ही देर में हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे नहीं लगता कि हम आ पाएंगे। मैंने तुम्हें ना आने का ऑप्शन नहीं दिया अनुज। अभी के अभी तुम तीनों दीवान मेंशन पहुंच जाओ बस। ऑलराइट, हम पहुंच रहे हैं। प्रीति और अवंतिका को भी फोन करती हूँ। आज तो मुझे उन दो बहनों से बात करनी ही होगी। लेकिन प्रीति नहीं, प्रीति को रहने देती हूँ, वरना मेरी बात सुन के गिर पड़ गई तो खामखा मेरे सिर पे और एक आफत आ जाएगी। मामी को ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी जो ऐसे अर्जेंटली बुलाया? अरे नो, बट आई एम श्योर कोई सीरियस बात नहीं होगी। तुम तो अपनी मामी को जानते हो ना। बट मॉम है कहाँ? मॉम वी आर होम। कहाँ है मॉम? ये देखिए, दीवान खानदान की दोनों बहू साथ में। आदि, हमें आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं आप सबको कुछ बताना चाहती, बस एक बार मॉम घर वापस आ जाए तो। अनुज भैया, शीला भाभी ने इतने अर्जेंटली फोन करके क्यों बुलाया? व्हाट इज इट? बुआ, एक्चुअली वी आर थिंकिंग द सेम थिंग कि मॉम ने इतने अर्जेंटली हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया। मैं बताती हूँ। मामी, व्हाट इज द मैटर? क्या हुआ? व्हाट्स द मैटर? मॉम, वो व्हाट इज रॉन्ग विद यू? रूबल प्लीज मैं आज तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे इससे पहले बात करने दे। मामी जी प्लीज आप एक बार मेरी और पायल की पूरी बात। हाँ, तुमसे तो मैं बात करूंगी ही पंखुड़ी, लेकिन पहले मुझे इस लड़की से जवाब चाहिए। अब बोलो, बता दो सबको, तुम्हारे कारनामों के बारे में बता दो। सबको पता भी तो चले ना कि इस घर की बहू कैसी है। मामी जी प्लीज आप शांत हो जाइए। शांत हो जाओ। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम मुझे कह रहे हो मैं शांत हो जाऊं? नहीं अनुज प्लीज, आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। पहले मुझे इस लड़की से जवाब चाहिए। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। जब तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो तो फिर रूबल के साथ
साथ शादी क्यों की तुमने? जवाब दो। और इतनी बेशर्मी हो गई तुम कि उस लड़के को इस घर तक लेकर आई, और वो भी नाम बदल के। जिस लड़के को हम कुशाल महेश्वरी के नाम से जानते हैं ना, वो तो इस लड़के को आशिक है, आशिक रोहित। रोहित एक सेकंड मैम, क्या कह रही हैं आप? खुशहाल तो गोवर्धन मामा के फ्रेंड का बेटा है। या और आदि, तुमने खुद गोवर्धन बाबू से इस बारे में बात की थी? वाह, मतलब ये तो पूरे खानदान की मिलीभगत है। और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ इस प्लान में, बताओ। मामी जी नहीं पंखुड़ी, आज तुम इसकी साइड लेने की कोशिश भी मत करना। मेरा ही दिमाग खराब था, मैं कैसे भूल गई कि गोवर्धन जीजाजी की तो पुरानी आदत है धोखा देकर रिश्ता जोड़ने की। लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज और झूठे लोग खुद ही आ गए। अब आप ही बताइए जीजाजी, उस कुशाल के साथ आपका क्या रिश्ता है? हाँ? मामी, मामा को बोलने का चांस तो दीजिए। गोवर्धन मामा बताइए सच क्या? आदि बाबू, शीला जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दरअसल मेरा कुशाल से कुछ भी लेना देना नहीं, और सच्चाई तो यह है कि उस लड़के का नाम कुशाल नहीं, रोहित है। That means you knew it कि पायल और रोहित का अफेयर था। And why you guys lied? हमें झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? अवंतिका जी, आप लोगों को सारी सच्चाई बताने ही आए हैं। But in first place झूठ बोलने की जरूरत क्या थी अंबिका जी? मॉम आप सब गलत समझ रहे हैं। हाँ, तुम तो अपने मामा की साइड लोगी ही ना। चाहे कुछ भी हो जाए पंखुड़ी, मायके का मोह नहीं जाएगा तुमसे। हाँ, Why are you dragging पंखुड़ी into this? मैं इसे बीच में नहीं ला रही हूँ, ये खुद आ रही है। और अनुज, चुपचाप क्यों खड़े हो? अरे कम से कम आज तो अपने बेटे के लिए कुछ कहो। आज भी तुम्हें मैं ही गलत लग रही हूँ ना? तो लगे, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि आज बात मेरे बेटे की है। जीजा जी, पैसे का इतना मोह था, हाँ? इतना लालच था। अरे तो कह रहे थे मुझे, बिना चूकी ये सारा का सारा धन आपको दे देती दान में। अभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे क्या झूठ कह रही हूँ मैं? हाँ? क्या झूठ कह रही हूँ मैं? दीवान मेंशन के पैसों पे नजर तो इनकी कब से थी। पंखुड़ी से कुछ हासिल नहीं हुआ तो इन्होंने सोचा होगा एक बेटा तो काम से गया, लेकिन दूसरा तो है। भेज दिया पायल को यहाँ दीवान मेंशन में, ताकि वो मेरे भोले वाले बेटे को फंसा सके। बस कीजिए मामी जी, और कुछ भी बोलने से पहले आपको मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी, पूरा सच जानना पड़ेगा। अरे अब और क्या सच जानना बाकी रह गया है पंखुड़ी? मैं बताती। हाँ, ये सच है कि पायल रोहित से प्यार करती थी, पर ये झूठ है कि पायल अब भी रोहित से प्यार करती है। ये सच है कि पायल शादी के बाद भी रोहित से मिलती थी, पर यह भी सच है कि अब पायल का रोहित से कोई रिश्ता नहीं।
मामी जी ट्रस्ट में, पायल को नहीं पता था कि वो रोहित कुशल बन के घर में घुसने की कोशिश करेगा। पायल सच में चेंज हो गई, उसका रोहित से अब कोई रिश्ता नहीं है, सच में मामी जी। पंखुड़ी, तुम्हें सब कुछ पता था? हाँ, मुझे पता था। रूबल, आदि यार, आज कुछ मत बोल। पंखुड़ी, तुम्हें पता था और फिर भी तुम्हें हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा? इतना बड़ा फैसला तुमने कैसे ले लिया पंखुड़ी? एक बार भी मेरे बेटे का ख्याल नहीं आया तुम्हें? उसके बारे में नहीं सोचा तुमने? ये मेरा नालायक बेटा दिन रात पंखुड़ी भाभी करके तुम्हें माथे पे बिठा के रखा था ना, लेकिन तुमने उसकी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला पंखुड़ी। पर मामी, पर क्या यही कहोगी ना कि तुमने जो कुछ भी किया इसके भलाई के लिए किया? नहीं पंखुड़ी, इस बार तुमने जो कुछ भी किया ना बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया। अरे इसने तो हमें धोखा दे दिया, लेकिन इससे बड़ा धोखा तो तुमने दिया है हमें, तुमने। मम्मी, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। पंखुड़ी को लगा कि पायल अपने पास को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहती। उसे लगा इस घर में आके रूबल की ऑनेस्टी को देखे, इस घर की अच्छाई को देखे, हम सबको देख के ना पायल बदल जाएगी। और ट्रस्ट मी, जब पहली बार मुझे पंखुड़ी ने बताया ना, मुझे भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बिल्कुल अग्री नहीं की। मुझे लगा कि पायल गलत थी नहीं, वो गलत है। फिर भी इसकी शादी इसने मेरे एक मिनट, आदि, तुम्हें पंखुड़ी ने सब बता रखा था। आरो, लेकिन रूबल मेरी बात समझने की कोशिश कर। आई अग्री कि पायल गलत थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से फिर से शुरू करना चाहती थी। बिलीव मी रूबल, we had no intention to hurt you है। हम सब तो तेरी मेरी क्या मेरी भलाई के लिए तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया आदि? हाँ बोलो, मुझे एक बार भी भनक नहीं लगने दी कि हो क्या रहा है आदि, मैं कमजोर हूं, आई एक्सेप्ट दैट, बट इतना कमजोर नहीं आदि कि एक सच को बेयर ना कर सकूं। पंखुड़ी तो सब जानती थी ना तुम। एक बार तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा पंखुड़ी, एक बार भी नहीं। मैं आज सबसे पूछता हूं, क्या मेरा राइट नहीं है ये जानने का कि जिसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूं वो तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है? बुआ, आप मुझे बताइए, क्या मेरे जानने का राइट नहीं था बुआ? The only reason we hid this from you is कि नहीं चाहते थे कि तू hurt। तो अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? मैं बहुत खुश हूं। हाँ, look everyone, please look that मैं कितना खुश हूं। एक बार सच बोल देते यार, था जितना झूठ बोलने की नौबत नहीं आती। हम अब रूबल को समझाइए ना, वो मेरी बात नहीं समझ रहा है। मॉम एक्सप्लेन टू, हमने क्या गलत कह रहा है आदि?
तुम दोनों को हम सब से ये बात छुपाने की जरूरत क्या थी? तुम्हें लग रहा है बहुत समझदारी का काम किया है तुमने। ये बात छुपाने का तुम्हारा जो भी रीजन हो, सही हो, ऑनेस्ट हो, व्हाटएवर, लेकिन ये सच छुपाकर तुमने गलत किया है पंखुड़ी। चलो, कम से कम तुम्हें तो आज में सही लगी। शीला, आई अंडरस्टैंड कि तुम अपसेट हो और तुम्हें अपसेट होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ये लग रहा है कि आदि और पंखुड़ी ने इतनी बड़ी बात छुपा के बहुत गलत किया है। मामा आप भी हमसे नाराज? नहीं नहीं आदि, मैं नाराज से ज्यादा अपसेट हूं। देखो आदि, मुझे तुम्हारे इंटेंशंस पर कोई डाउट नहीं और ना ही तुम्हारा ये फैसला सही है गलत है, इस बात पर मैं कोई बहस करना चाहता हूं। आदि, हमेशा एक बात याद रखना कि तुम दोनों हमारे लिए बच्चे ही रहोगे और घर में बड़ों के होते हुए घर के अहम फैसले लेना ये उन्हीं का फर्ज है और उन्हीं की ड्यूटी। और शादी के वक्त अगर तुम दोनों को बताने का मौका नहीं मिला तो एटलीस्ट हम में से किसी एक को बताना चाहिए था ना। हाउ डिफिकल्ट वाज दैट आदि? मम्मा, आई नो कि हमें ये बात किसी से शेयर करनी चाहिए, पर आपकी हेल्थ की वजह से हमने आपको नहीं बताया। और रूबल भैया, उन्हें बताते तो वो बिल्कुल टूट जाते और शायद फिर कभी शादी के बारे में नहीं सोचते। और इसीलिए हमने कोशिश की कि इस मैटर को बिना इशू बनाए इसे सॉल्व कर दें। वाह, सब कुछ सोचा, सबके बारे में सोचा, सिर्फ मेरे बेटे की खुशी को छोड़कर। पता है आदि, कभी कभी ना मुझे ना तुम पर भी शक होने लगता है कि कहीं तुम इन कुल वालों के साथ मिले हुए तो नहीं हो। पायल को जरिया बनाकर ये प्रॉपर्टी हड़प लेना चाहते थे और फिर अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बिताते, है ना? शीला, शीला, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या गलत कह रही हूं मैं अनुज? पहले तो अवंतिका भी इन लोगों पर ऐसा ही शक करती थी ना, हाँ? करती थी ना? और फिर कौन सा इन लोगों ने पहली बार रिश्ते में घपलेबाजी की है? भाभी, आपका गुस्सा जस्टिफाइड लेकिन अनरीजनेबल। आदि और पंखुड़ी से तो मैं भी अपसेट हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी कहेंगी। और मामी, रूबल मेरा भाई है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। रूबल मेरे भाई, तू मेरी बात समझ रहा है ना यार? कहूंगी तो बुरा लगेगा, लेकिन अवंतिका को 25 साल लग गए थे अपने भाई को भैया कहने। और फिर तुम तो इसके सगे भाई भी नहीं हो। जो हुआ सही हुआ, गलत हुआ वो अपनी जगह, बट मेरे और आदि का रिश्ता अपनी जगह। आदि और पंखुड़ी कभी नहीं बदलेंगे मां। मेरी बात मैं जानता नहीं, मानता भी हूं। Hey आदि, but I still stand by what I said. First, you're my brother. लेकिन आदि, तुझे कोई हक नहीं बनता मेरे लाइफ में मेरा फैसला लेने का। आदि, अगर तुझे और पंखुड़ी को पता था कि पायल किसी और से प्यार करती है आदि, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? Why आदि? I need an answer. मेरी क्या गलती थी? यही गलती थी कि मैंने उससे प्यार किया आदि। Do you even know? Do you even know how it feels आदि? कि जब तुम किसी से प्यार करो, सच्चा प्यार करो, और वो इंसान तुम्हारा हो भी नहीं सकता आदि। Do you know how it feels? क्योंकि मैं जानता था तू उससे कितना प्यार करता है। मैं प्यार करता था आदि, लेकिन इसमें उसकी क्या गलती? देखा
अभी भी इसे अपनी नहीं, उस पायल की पड़ी। पायल, खुश हो तुम? खुश हो? पड़ गई कलेजे में ठंडक, हो गई दिल को तसल्ली? चुपचाप यहाँ खड़ी क्यों? चली जाओ मेरे घर से, चली जाओ अपने आशिक के पास, चले जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।